नहीं, मेरे को तो नहीं लगता भाई आज आज़ाद हैं, क्योंकि आज पूंजीपति पैसा वाले ही गरीब आदमी के ऊपर शोषण कर रहा है। क्या आज़ादी हो? कोई आज़ादी नहीं मेरे अपने हिसाब से। इसकी आज़ादी मतलब सभी स्वतंत्र हैं अपने जो भी है कार्य हुआ या जो भी उन लोग करना चाहें स्वतंत्र रूप से करें, और जो भी अपनी मांग है या जो भी आवश्यकता है उसको अपने हिसाब से पूरा करें। बहुत बहुत खुशी की बात है कि हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है। 76वां देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन भ्रष्टाचार महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। महंगाई बहुत इतनी ज़्यादा है कि आदमी घर से निकले तो क्या सोच के निकलता है और क्या होता है। आदमी पास में पैसा है तो खा लेता है, नहीं रहता तो नहीं खा पाता। लोगों में देशभक्ति की भावना तो है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि अब या जो जितने भी हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब में देशभक्ति की भावना है अपने देश के। आज़ादी की लड़ाई हमारी सामाजिक सांस्कृतिक योगदान जो है किसी भी राष्ट्र को जागृत करने के लिए पर्याप्त है। भी प्रधानमंत्री आए थे कुछ दिन पहले, इसी बाजू के मंच में उनका था रानी दुर्गावती, तो गुंडा धूड़ और शहीदों का नाम लिया था। और हमारी एक पंक्ति जिसको तो समर्पित समाज के देश के लिए, तो अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज जब पूरा देश मना रहा है स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ, तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि देश आज कहां खड़ा है। आजादी के इतने साल बाद हमारा देश कहां पर है, आगे का विजन क्या है, क्या करे नागरिक, किस तरीके के देश के निर्माण के सपने संजो कर रखा है नागरिक। लेकिन ऐसे में हमारे इस पूरी चर्चा में विचारकों के क्या क्या राय हैं, ये रखने के लिए हमारे साथ जो मौजूद है, पहले उनसे मिल लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ गांधीवादी विचारक के रूप में मौजूद है हसन खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है रंगकर्मी और विचारक विजय मिश्रा अमित जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और सुरेश मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं और बखूबी जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार ने किस जद्दोजहद से देश को आजाद किया। तो एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेंगे, चर्चा को शुरू करता हूं। और सबसे पहले हम प्रतिक्रिया सुरेश मिश्रा जी की ही लेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के सपने एक परिवार जिसने आज़ादी के लड़ाई में अपना योगदान दिया है, जिनकी कई पीढ़ियां आज़ादी की लड़ाई में लड़ती हुई दिखाई दी हैं, वो सोचता है। उनकी पहले प्रतिक्रियाएं लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुरेश मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप जब आज इस मुहाने पर खड़े हैं, देश अपनी आजादी की 76 वर्ष पूरे कर चुका है, 77वीं वर्षगांठ मना रहा है, क्या चल रहा है मन में? परिवार क्या सोचता है? पीछे देखता है अपने पूर्वजों को, तो उनके मन में क्या चलता है? देखिए, आजादी तो मूल रूप से अपने को प्राप्त हो गई है, और आजादी को प्राप्त हुए जैसा कि आपने बताया, सब जान रहे हैं 77 साल अपना 77वां वर्ष चल रहा है, और 3 साल बाद तो 80 वर्ष हो जाएंगे, जो बुढ़ापा का वक्त आ जाता है। तो आजादी स्वतंत्रता प्राप्त से अपने को एक दीर्घ काल हो गया है। फिर भी आज हम चिंतन करने बैठे हुए हैं, जैसा कि आपने कहा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार वाली बात, तो उस समय मूल मुद्दे में आऊंगा कि पहले फ्रीडम फाइटर परिवार वालों को, क्योंकि थोड़ा सा एक अपने मामला भी आएगा कि पहले क्या था, 3 पीढ़ी तक मिलता था, बच्चे को, बेटे के बच्चे को मिलता था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाभ, उसके बाद बेटी की बार मिलने लगा। आज भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार जो छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूंगा, पर्टिकुलर जो दुर्ग जिले में है, मैं अधिकतम संख्या में, उनकी चालू माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, और शुरुआती तौर पर ये जान भी नहीं पाए। और आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इन सब चीजों को छोड़ के अपने को आगे बढ़ना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर सरकार का ध्यान आना चाहिए, उसमें सबको एक समान लेके चलना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, क्योंकि मूलभूत जरूरत वही है, स्वास्थ्य और शिक्षा। और जहां तक सेनानी परिवार की बातें बताएंगे, तो हमारे यहाँ जब हमारे बाबा जेल में थे, नागपुर जेल में, तो मेरे बड़े पिताजी उसमें 19 साल के हुए, वो भी जेल चले गए, और उनकी शादी तय हो गई वही जेल में ही, और उसके बाद उनको पैरोल में बड़ी मुश्किल से छोड़ा गया। और सनीची बड़ा में जो आंदोलन हुआ था, उसका झंडा हमारे बाबा के ससुर जी ने खरीदा, और गांधी चौक बड़ौदा में आज मूर्ति है, उस जमाने में 1947 में 1200 रुपए में बुलाई गई थी, और जो छत्तीसगढ़ की और बहुत अच्छी मूर्तियों में एक मानी जाती है। वो परिवार तो संघर्ष किए ही हैं, क्योंकि हमारा परिवार एक अच्छा परिवार, संपन्न परिवार था, तो काम आगे बढ़ गया। लेकिन उस समय जो लोग जिज्ञासा से कूदे थे, कुछ परिवार, जिसमें बड़ौदा में कोंदा यादव का परिवार है, कई परिवार हैं जो आज संघर्ष कर रहे हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी बहुत बुरे हाल में, क्योंकि ऐसा कोई अप्रावधान बना नहीं है, परिया ऐसा तीसरी पीढ़ी तक मिलेगा। अब जो 42 के आंदोलन में किया था, 42 का आंदोलन मतलब आज से 72-73 साल पहले,
वो उस समय 20 साल का रहा होगा तो 90 साल का होगा, उसके परिवार का कोई बच्चा नहीं। अब तो आज जो 90 साल 95 साल के आ गए, तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी को जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी चीज है, अपने को अब ये देखना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा विचार किया जाए। और शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज मेरा सभी से निवेदन है आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से कि शिक्षा और स्वास्थ्य पूरे देश में निःशुल्क हो, ताकि हर व्यक्ति को कम से कम पढ़ने का, लिखने का, बोलने का अधिकार हो। और बाकी आप बोलेंगे जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ये विषय तो नहीं है, लेकिन फिर भी बोल सकता हूँ कि अपन ने आजादी में जो 19 लागू होने के बाद भी पुराने कानून लगे रहे। आज भी कल परसों मैं टीवी में देख रहा था कि जो पुराने कानून बदले जा रहे हैं, ये वास्तव में बहुत पहले बदल दिए जाने। बिल्कुल, क्योंकि गुलामी के प्रतीक से इनको बदलना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज भी बहुत सारी चीजों में अपने को चिंतन करना जरूरी है। ठीक है, चिंतन करने की जरूरत है। और ये सभी महसूस करते हैं कि देश जब ऐसी मुहाने पर खड़ा है, जब विकास की गति धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हमें उन सब चीजों को चिंतन करना चाहिए, उन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखी थी। अब एक एक करके प्रतिक्रिया हमारे विचारकों की ले लेते हैं। सबसे पहले विजय मिश्रा जी की प्रतिक्रिया लेता हूं और उनसे जानने की कोशिश करता हूं। विजय मिश्रा जी, आप देखते हैं बातें तो होती हैं, पर आज की परिस्थिति में हम देखें तो देश को जो आकार गढ़ने के लिए हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो सपना संजोया था, क्या लग रहा है हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं या अभी भी कुछ रुकावटें हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है? सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और मेरे विचार से आजादी के बाद निश्चित रूप से विकास की गति बढ़ी है, बढ़ रही है। अन्यथा हम ये सोचें कि कृषि जगत में आप देख लीजिए, आदरणीय सुरेश मिश्रा जी ने कहा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी देख लीजिए, आज हम धरती से आकाश तक पहुंचने की स्थिति में आ गए हैं। ये विकास के साक्षी हैं, प्रमाण हैं। अभी 2 साल पहले कोरोना जैसी महामारी हमने आपने सबने देखी है। मैं आदरणीय मिश्रा जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। दरअसल वो अगर हम विकसित नहीं हुए होते तो कोरोना पता नहीं कितने को खा गया होता। मैं सोचता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ कृषि जगत पर, जो कि मूलतः हमारा भारत भी है, हमारा छत्तीसगढ़ भी है, और कृषि जगत में भी तेजी से उन्नति हुई है। आज देश के अधिकांश राज्य 2 फसल ले रहे हैं किसान लोग। छत्तीसगढ़ का अधिकांश हिस्सा आप जिधर भी जाइए गर्मी के दिनों में आपको हरा भरा दिखता है। मुझे बल्कि आजादी के बाद जो सबसे ज्यादा पिछले कुछ वर्षों के इतिहास को देखें तो जो मेरे भीतर चिंता का विषय है वो है धर्म के नाम पर जो लड़ाई हो रही है। विकास तो निश्चित रूप से हो रहा है, लेकिन जो हम कहते हैं, थकते नहीं कहते कि अनेकता में एकता हमारी देश की विशेषता है। फिर भी वो नौबत आ रही कि अब धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आजादी के बाद उल्टा ये नहीं होना चाहिए था। और हमारे बहुत से कवि कहते भी हैं इस बात को कि धर्म सारे समान होने दो, देश अपना महान होने दो, मस्जिदों में पढ़ाओ रामायण और मंदिरों में अजान होने दो। बहुत बड़ी बात जी। ये जी हमारी अटूट रहेगी तो विकास करने से हमारे देश को कोई भी तत्व रोक नहीं सकता। बिल्कुल, तो देश की एकता एक अहम कड़ी है और यही वो खासियत है हमारे देश की, जिसमें अलग अलग फूलों का एक गुलदस्ता हिंदुस्तान को बनाया गया है और वो गुलदस्ता हमेशा महकता रहे, यही सब चाहते हैं। हसन खान जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो इन सब चीज़ों को बारीकी से देखते रहे हैं और एक तरीके से गंगा जमुना की जो तहजीब है हमारी, उसके एक प्रतीक भी हैं हसन खान जी। उनसे प्रतिक्रिया मैं लेता हूं। हसन जी, वो दौर भी आपने देखा जब आज़ादी से निकलने के बाद देश काफ़ी मुसीबतों में था, काफ़ी झंझावतों से जूझ रहा था, और आज की परिस्थितियां, कैसा सपना देखते हैं आने वाले समय के लिए देश को लेकर? सबसे पहले मुबारकबाद देश की आज़ादी के लिए। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखिए, आज की मिश्रा जी ने आज की परिस्थितियों का आकलन किया था।
मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूं कि हमें सब कुछ भूलकर, विकास भी होता रहता है, महंगाई भी घटती बढ़ती रहती है, लेकिन हमें एक बिंदु पर हमें अपनी ऊर्जा को खर्च करना है, वो है भारतीयता। हमें हमारे अंदर जो एक भारतीयता है उसको शक्तिशाली बनाना है। अगर हम भारतीयता, हम भारत हैं, ये हमें गर्व होना चाहिए। मैं भारतीय हूं, मुझे इस पर गर्व होना चाहिए। मैं मलेशिया में काम करता था, जब मस्जिद में नमाज पढ़ने मलेशिया में जाया करता था तो उन लोगों ने हमेशा मुझसे ये कहा, साया औरंग इंडिया। कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा साया औरंग इस्लाम। मैं इंडियन था, आई एम फर्स्ट इंडियन, उसके बाद आई एम इंडियन मुस्लिम। तो जो भारतीयता है, जो देश प्रेम है, मैं ये विश्वास करता हूं, ये हिंदू मुस्लिम ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं और भारतीयता की ही शक्ति के हम आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि मेरा विश्वास है कि देश प्रेम उस पवित्र भागीरथी के समान होता है जिसमें स्नान करने से मिश्रा जी शरीर नहीं मन भी पवित्र हो जाता है। जिस जमीन में पला बड़ा हूं, जहां मैं खेला बड़ा हूं, जिसके हवाओं से मैंने सांस ली है, मैं उस जमीन से बेपनाह प्यार करता हूं, उसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। ये मेरी जमीन है, ये मेरा देश है, ये मेरा भारत है। और यहाँ के सारे लोग, हिंदू सिख मुस्लिम, सब लोग मेरे भाई हैं, हम भारतीय हैं। मुझे अपनी भारतीयता पर गर्व होता है और सबको भारतीयता पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, भारतीयता पर सबको गर्व है और ऐसी बातें जब हम लोगों को हमारे जो वरिष्ठ हैं उनसे सुनने को मिलती है तो हमें भी ये जो है जज्बा आता है कि देश को और बेहतर बनाने की दिशा में क्या कुछ करना चाहिए। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर और आगे बढ़ाता हूं। एक बार फिर से विजय मिश्रा जी की ओर रुख करता हूं। विजय मिश्रा जी, अलग अलग सेक्टर हैं, एकता की बात तो आपने कर दी, लेकिन हमें अगर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, विश्व के 5 बड़े देशों में शामिल होना है, विकसित देश बनना है विकासशील से, तो आपको क्या लगता है इस आजादी के इतने सालों बाद के प्रयास को और कैसे आगे बढ़ाया जाए जिससे कि हम देश के विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो सकें? देखिए, आजादी को हम 76-77 वर्ष हमने आजादी का सफर पूरा कर लिया है और तब के भारत को यदि आप देखें और उस समय के भारत के मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर यदि आप भारत को तलाशेंगे तो निश्चित रूप से उसका स्थान बहुत पीछे था। अब वो दिन दूर नहीं है जब आप विश्व के 4-5वें क्रम में होने जा रहे हैं। आए दिन अखबार, टीवी, मीडिया, हमारे देश के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस बात को चीख चीख कर कह रहे हैं। लेकिन देश किसी एक व्यक्ति विशेष के चलाने से नहीं हो सकता। हमको अगर देश को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है तो समाज का एक आधा हिस्सा, जैसे कि आज राष्ट्रपति मुर्मू जी जो संदेश दे रही थी महिला सशक्तिकरण का, तो मुझे लगता है यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को और ज्यादा ख्याति दिलाना, स्थापित करना है तो यहाँ समाज के जो आधा हिस्सा है यानी नारी शक्ति है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हुआ है। आज अगर आप किसी भी राज्य में जाकर देखें तो जो स्कूल है, कन्या स्कूल है, कन्या छात्रावास है या पढ़ने वाली बालिकाओं की सुविधाओं में बेहद तेजी से वृद्धि हुई है। आज कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए, जो आप सेक्टर की बात कर रहे थे, अलग अलग महिलाएं ट्रैक्टर चला रही हैं, ये कम बड़ी बात है। महिलाएं प्लेन चला रही, रेलवे के लिए उनको मनाही थी, वो आज रेल चला रही हैं। वो रेल, ये विकास की ओर बढ़ रहा है और ये साक्षी है कि जब महिला खड़ी होती है किसी भी क्षेत्र में तो जीत बड़ी होती है। आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी हमें बड़ी जीत चाहिए, तो बड़ी जीत के लिए चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो भेदभाव में समानता के साथ, बल्कि मैं तो कहता हूं हमेशा हमारा इतिहास साक्षी है कि नारी शक्ति जब जब आगे आई है तब तब गर्व के साथ सिर उठा के कहने लायक उपलब्धि हमारे खाते में दर्ज हुई है। ठीक है, सुरेश में मिश्रा जी की ओर रुख करता हूं। सुरेश जी, आपने दोनों वक्ताओं की हमारी बात सुनी, आप इस बात से सहमत होंगे और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की ओर से अगर आप प्रतिनिधित्व करें, आप लोगों का एक संगठन भी है,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों की क्या इच्छा है देश को लेकर, वो क्या चाहते हैं, अभी जो स्थितियां चल रही हैं उसमें और बेहतरी को लेकर क्या सुझाव हैं आपके? ये दोनों वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। अपन ये कहते भी हैं कि अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश, करगिल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। ये नारे बोलना कहना और विकास तो निश्चित रूप में विजय मिश्रा जी की तरफ जाऊंगा। रणनी जो है उन्होंने कहा कि विकास काफी हुआ है, चौमुखी विकास हुआ है, आज हम चांद तक पहुंच रहे हैं, ऊपर तक जा रहे हैं, लेकिन कुछ जमीनी हकीकत पर भी अपने को ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि एक इंसानियत का खान साहब ने कहा, इस व्यक्ति को पहले भारतीय होना चाहिए। मूल रूप से हम भारतीय हैं, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा अपने को एक फिर से प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म भाषा के आधार पर ही राज्यों का विभाजन हुआ 1956 में, भाषाई आधार पर हुआ, उसमें भी संघर्ष हुए। तो अब इन सबसे अपने को, चूंकि अपन उससे काफी 70 साल में जा रहे हैं, इन सब चीजों को अपन देखना चाहिए कि भाषाई विभाजन क्यों हुआ, अपने को ऐसी स्थिति क्यों आएगी भाषाई आधार पर हो। अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की बात करना तो बहुत कठिन, जैसे मैंने बता दिया कि क्योंकि जो संपन्न परिवार थे वो लोग आज सामने हैं, है ना। बाकी जो वास्तव में गरीब लोग थे उस समय जो जज्बे से कूद गए थे, उनको आजकल जानने वाले लोग बहुत कम संख्या में हम लोग खोज के निकालते हैं, जाते हैं गांव में, पता करते हैं, स्थिति बड़ी विकट है। लेकिन अब ये संभव नहीं है। जिला प्रशासन एक कार्यालय है जो फ्रीडम फाइटर के बारे में बताता है, लेकिन बहुत ज्यादा सुनने वाले लोग नहीं है, लेकिन जो लोग आगे हैं, सक्षम है, वो लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। जी जी जी, जुड़िए बोलिए। नहीं कुछ मेरा ठीक है, चलिए हम आपसे एक बार और संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जब तक हसन खान जी अपनी प्रतिक्रियाएं शुरू करते हैं, हम कोशिश करेंगे टेक्निकल टीम से कि वो उनसे जुड़ने की कोशिश करें, और जब तक उनकी एक तस्वीर हमारे सामने रहेगी। हसन जी, ये जो बातें आती हैं इसको हम चौक चौराहों में चर्चा कर लेते हैं, आपसी विचार विमर्श में कर लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जो करने वाली ताकतें हैं या कहें अधिकार जिनको है, वो है सरकारें। सरकारों को जो है और इन सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। आपने कई सरकारें देखी हैं, सरकारों को लेकर आपकी क्या सुझाव हैं? सरकार ऐसे क्या काम करे जिससे हमारा देश और मजबूती के साथ खड़ा दिखाई दे? देखिए, सरकारों को सबसे पहला अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, और उनका कर्तव्य होता है कि देश का विकास, देश की उन्नति, देश प्रेम सर्वप्रथम देश होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आजकल वोट की राजनीति, वोट पाने के लिए राजनीतिक दलों ने इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं कि मुझे कभी कभी दुख होता है। मैं 75 साल वर्ष में पूरा होने जा रहा हूं, लेकिन मुझे दुख होता है जब मैं इस तरह की बातें सुनता हूं, है ना। इनको देश प्रेम की बात करना चाहिए, देश की उन्नति। देश सर्वप्रथम है मेरे भाई, देश पहले है मेरे भाई, चुनाव बाद में है मेरे भाई, विजय चुनाव में जीत बाद में है। देश का विकास, देश की उन्नति, देश की भलाई, देश हित, सर्वहित, है ना। चरत बिखे वे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। चरत बिखे वे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लोकानुकंपाय अत्थाय सुखाय देव मनस्वान। लोगों की अनुकंपा प्राप्त करो। मैं सारे दलों से एक विनती करता हूं, लोगों की अनुकंपा प्राप्त करो। और ये जो आजकल जो चला हुआ है, ये ऊंच नीच जाति और ये सब कुछ सब समाप्त होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम ये सब समाप्त होना चाहिए। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम सब भारतीय हैं, हम सब देश प्रेमी हैं, हम सब देश पर मर मिटने वाले लोग हैं, है ना। मैं अक्सर ये अक्सर कहा करता हूं, ए खाके हिंद तेरी असमत में क्या गुमा है, ए खाके हिंद तेरी असमत में क्या गुमा है, तेरे वतन का मुझको हजर राजी होता है। बिल्कुल। और मैं कहा करता हूं कि आंधी से डरें और ना तूफान से डरेंगे, ए देश तेरे वास्ते हम कट भी मरेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी ये भावनाएं, इन्हीं भावनाओं को जागर करना है। हमें और आगे बढ़ना है। हमें चुनावी ये जो गंदी रणनीतियां हैं, चुनावों की, जो राजनीतिक दलों की, ये सबको खत्म करना है। देश सर्वप्रथम है, देश हित सर्वप्रथम है, देश प्रेम सर्वप्रथम है और देश हित ही सर्वप्रथम है।
ठीक है, देश प्रेम सर्वप्रथम है और देश के लिए मर मिटने का जज्बा जब आएगा तभी हमारा देश और बेहतरी से आगे बढ़ पाएगा। आखिरी कमेंट हम ले लेते हैं विजय मिश्रा जी से रंगकर्मी भी हैं, एक कवि हृदय भी वो रखते हैं, तो देश प्रेम से ओतप्रोत अगर कुछ ऐसी बातें बोलें जिससे कि नई पीढ़ी को कुछ प्रेरणा मिल सके, इस उम्मीद के साथ विजय मिश्रा जी। आज़ादी की लड़ाई में हम और आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष के वीर बेटे और बेटियों ने ऐसी कुर्बानी दी जिसकी कल्पना मात्र से हमारी आत्मा कांप उठती है। मैं चूंकि छत्तीसगढ़ का हूं और आपका चैनल भी छत्तीसगढ़ के जन जन को आज़ादी के प्रति जन जागृति का काम बहुत तेजी से कर रहा है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं अगर आज बात करूं तो मैं फिर कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के बगुआ बेटा मन के नाम और दाम तो काम सब जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो बघनीन बेटी हैं, छत्तीसगढ़ की वीरांगना बेटियों के बारे में शायद बहुत कम चर्चा होती है। उनके नाम, उनके स्टेचू, प्रतिमा की स्थापना मुझे लगता है बहुत कम हुई है। आज निश्चित रूप से राधाबाई, केतकीबाई, फूल कुंवर बाई, सुभरन जी, पोची बाई, रुक्मणी बाई, भवानी शुक्ल, ऐसे कितने नाम हैं जिनको हम में से अधिकांश लोग जानते नहीं। उनकी तस्वीर नहीं मिलती, उनकी कहीं प्रतिमा नहीं मिलती, और एक तरफ हम क्या कहते हैं, हम भारत माता के संतान हैं, हम छत्तीसगढ़ महतारी को और बेटी को पूजना, जहां नारी की पूजा होती वहां देवता का वास होता है। तो आजादी के इस पर्व पर आइए, मैं तो छत्तीसगढ़ के सरकार से, छत्तीसगढ़ की जनता से आग्रह करते कहूंगा कि बहुत हमने छत्तीसगढ़ के बगुआ बेटे लोगों का नाम और उनकी पहचान दिलाई है। क्यों ना आज हम एक संकल्प लें कि छत्तीसगढ़ के बघनीन बेटी मन ला भी आगे लाबो, ताकि समाज का एक वो वर्ग जो कि उन्हें नहीं जानता उनके नाम काम से प्रेरित होगा। मेरी तो यही कामना है इस जश्न ईद मुबारक मौके पर। ठीक है, जश्न आजादी के इस मुबारक मौके पर अलग अलग हमारे बीच प्रतिक्रियाएं आई और कुल मिलाकर सबका एक ही सार है कि देश आगे बढ़ना चाहिए, आपसी मतभेद को भुलाकर काम करने की जरूरत है और देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा है उसे हमें आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। फिलहाल इसी फाइनल कोट के साथ इस चर्चा को हम खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ हसन खान जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय मिश्रा जी, अमित हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सुरेश मिश्रा जी ने हमारे बीच अपनी राय रखी, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं और आप सबसे उम्मीद रखते हैं कि देश प्रेम के इस दिन आप लोग ऐसे प्रयास करें, तिरंगा जरूर फैलाएं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं तिरंगे का अपमान ना हो, कहीं जमीन में अगर तिरंगा गिरा हुआ मिले तो उसे उठाकर सम्मान से रखें। इसी बात के फाइनल नोट के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।